बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर के आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि 2024 में कैसे लिखें, कितना लिखें और कौन कौन सी हेडिंग डालना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको 5 ऐसी ट्रिक बताएंगे जो पूरे में पूरे आपको नंबर दिलाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में हम 5 ट्रिक आपको एक एक करके बीच बीच में बताते चलेंगे जो आपको फुल नंबर दिलाएंगी। और इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं। वो पॉइंट हाईलाइट करने से आपका नंबर कोई काट नहीं पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में जिस क्वेश्चन में जीवनी आई होगी वो उत्तर संख्या डालेंगे और उत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग डालेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। और देखिए कुछ काव्य पंक्तियां लिख देंगे। ये काव्य पंक्तियां लिखने से आपका प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है, जिससे आपको फुल नंबर प्राप्त होंगे। तो डालेंगे चिरगांव ग्राम जनपद झांसी में जन्मे, चिरगांव ग्राम जनपद झांसी में जन्मे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, पृथ्वीपुत्र आदि रचनाओं पे जगत ने उनकी उतारी आरती। यानी इन रचनाओं पर जगत ने इनकी आरती उतारी। फिर आगे क्या लिखना है चलिए बताते हैं। इसके बाद आगे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। कौन कौन सी हेडिंग डालना है, कैसे लिखना है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। और देखिए बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। शब्दों से शब्दों की बीच की दूरी बराबर रखना है, ये याद रखेंगे। लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। देखिए आप एक हाइलाइटर जरूर ले जाना और हाइलाइटर से मेन चीजें हाईलाइट कर देना। जैसे इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव नामक स्थान में। तो ये जो मेन पॉइंट हैं इनको हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर देना, जिससे अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी साहित्य प्रेमी व धार्मिक स्वभाव के थे। अब इसमें इनके जो पिता सेठ रामचरण जी हैं इसको भी आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। फिर पैराग्राफ वाइज भी आपको लिखना है। आप पैराग्राफ बनाएंगे और लिखेंगे कक्षा 9 तक की स्कूली शिक्षा इन्होंने झांसी जिला से प्राप्त की। यानी कक्षा 9 तक स्कूली शिक्षा जो इनको प्राप्त हुई वो झांसी जिले से प्राप्त हुई। और आगे की पढ़ाई घर पर ही संपन्न हुई। यानी आगे की पढ़ाई इन्होंने घर पर ही की। इनके पिता भी कवि थे। इनके जो पिताजी थे वो भी कवि थे, जिसका सीधा प्रभाव इन पर पड़ा। क्योंकि इनके पिताजी कवि थे तो उसका सीधा प्रभाव इन पर पड़ा। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना आदर्श मानते थे। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आदर्श मानते थे तो जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनको भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। इनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। यानी ये राष्ट्र प्रेमी थे। फिर आगे कौन सी हेडिंग डालना चलिए बताते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। हेडिंग क्या डालना है आपको, साहित्यिक परिचय। और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो काव्यात्मक को क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बराबर रहे ताकि राइटिंग अच्छी बने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। देखिए अभी मैं आपको सारी ट्रिक धीरे धीरे करके बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा, इसलिए एक एक करके ध्यान से समझते चलिए, सुनते चलिए। तो उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। तो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और पैराग्राफ बनाकर आपको जरूर लिखना है ताकि देखने में अच्छी लगे। और थोड़ा जो पेन रखेंगे वो थोड़ा सा पेन मोटा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। यानी इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। तो राष्ट्र कवि को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। फिर अगला है गुप्त जी के अद्वितीय साहित्यिक योगदान पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो पद्म भूषण की उपाधि को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूं इन चीजों को आपको जरूर हाईलाइट करना है ताकि अच्छे नंबर, फुल नंबर प्राप्त हो।
तो अलंकृत किया। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। यानी पहली पुस्तक जो थी रंग में भंग, इसका प्रकाशन सन 1909 में हुआ। तो रंग में भंग को भी हाईलाइट कर देंगे। प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1909 में हुआ था। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि को हाईलाइट कर देंगे। और इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई, यानी इनका देहावसान 1964 में हुआ। तो इसको भी हाईलाइट कर देंगे। चलिए बाकी बताते कि कौन कौन सी हेडिंग डालेंगे और क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे कि फुल नंबर प्राप्त हो। फिर हेडिंग डालेंगे कृतियां और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया, झंकार, नहुस, रंग में भंग, सिद्धराज, अनग, जय भारत, कुणाल गीत, मौर्य विजय आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। देखिए अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, सीधा लिखना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखना है, और वो जो काव्य की पंक्तियां मैंने 4-5 पहले बताई थी वो जरूर लिखना है, और हेडिंग आपको जरूर डालना है। जितने भी मैंने हेडिंग बताई हैं वो सभी हेडिंग डालकर आपको लिखना है ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो। फिर अगली हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित थी। इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध और परिमार्जित थी। तो इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। गुप्त जी ने कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है, यानी मैथिली शरण गुप्त ने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्रबंधात्मक व गीतात्मक शैली का कुशल प्रयोग करते हुए विवरणात्मक व नाट्य शैली, भावात्मक, उपदेशात्मक आदि का प्रयोग किया है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। देखिए ये हेडिंग आपको जरूर डालना है। इस हेडिंग को डालने से एग्जामिनर बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो साहित्य में स्थान डाल करके लिखेंगे गुप्त जी द्विवेदी युग के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रधानता होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है। तो जितनी भी मैंने 5 से अधिक ट्रिक आपको बताई हैं, ये 5 से अधिक जितनी भी ट्रिक मैंने बताई हैं, सभी ट्रिक का आप उपयोग करना और सुंदर राइटिंग में लिखना, हेडिंग वाइज लिखना, जिससे आपको फुल नंबर प्राप्त होंगे। आपको बता दें हमारे चैनल में बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय अपलोड हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक हेडिंग वाले टोटल निबंध अपलोडेड हैं। तो सभी वीडियोस को फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को अभी तुरंत शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।